आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में टैंक की वर्किंग मैकेनिज्म को तो हम समझेंगे ही, पर सबसे ज्यादा मजा आपको तब आएगा जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि टैंक को चलाना कैसे है, इन सभी सोल्जर्स में से ड्राइवर कौन सा है और बाकी सोल्जर्स का एग्जैक्टली क्या काम है। आपको सेट भी फील होगा ये देखकर कि टैंक के अंदर की लाइफ कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल और भयानक है। सोल्जर के पास ऑपरेट करने के लिए ना के बराबर जगह होती है, लेकिन फिर भी ये सोल्जर अपनी कंट्री को सुरक्षित रखने के लिए इस अमेजिंग वार मशीन के अंदर से दुश्मन का सफाया करने में चूकते नहीं है। और शायद आप ये नहीं जानते कि इस अर्जुन टैंक से निकला ये राउंड सिर्फ 1 सेकेंड में 1.5 किलोमीटर दूर खड़े टारगेट को ऐसे मिट्टी में मिला देता है। सिर्फ ये इंडियन टैंक 8 से 13 किलोमीटर दूर मौजूद अपने दुश्मन को एक्यूरेसी के साथ उड़ा सकता है। अपने टारगेट को इस तरह से उड़ाने के साथ दुश्मन की ओर से आ रही इस मिसाइल को बहुत आसानी से कंफ्यूज कर सकता है। सबसे कमाल की बात यह है कि इस टैंक को इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने इंडिया में ही डेवलप किया है, तो क्यों ना इस टैंक को वर्किंग मैकेनिज्म को 3D एनिमेशन की हेल्प से एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन हर बार की तरह शुरू करते हैं। टैंक साल 1986 में अर्जुन टैंक को डिजाइन करने से लेकर प्रोडक्शन और फिर बैटल फील्ड में टेस्टिंग के लिए उतारने तक 30 साल से भी ज्यादा समय लग गया। इसकी बेसिक हिस्ट्री के बाद अब इस टैंक के कुछ एक्शन करके भी देख लेते हैं। एक्शंस करने से पहले आप ये समझ लो कि टैंक के ये ऊपर वाला पार्ट टॉट है और ये लोअर पार्ट हल है। इस टॉप में गन्स एंड कंट्रोलर सिस्टम इंस्टॉल रहते हैं। वहीं हल में इंजन, कैटरपिलर, ट्रैक, व्हील्स, एपी राउंड्स यानी गोले और ड्राइविंग गियर्स होते हैं। अर्जुन टैंक की इस बैरल से गियर्स 34.1 फीट और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ 13 फीट और हाइट 9.2 फीट है। ह्यूज साइज के साथ अर्जुन टैंक दुनिया का सबसे हाई बैटल टैंक भी है, अगर इसको वर्ल्ड के दूसरे बैटल टैंक साइज के कंपेयर के साथ करें तो डिफरेंट आप देख पा रहे हैं। यहाँ आपको बता दूं कि अर्जुन टैंक के मैसिव साइज की वजह से कुछ मेजर्स डिसएडवांटेज भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस अर्जुन ये 4 क्रू मेंबर्स ऑपरेट करते हैं, जिसमें ड्राइवर जो कि टैंक के फ्रंट पार्ट में बैठता है। इसके थोड़ा सा पीछे राइट साइड में यहाँ ये गनर और कमांडर के कंट्रोलर स्टेशन है और यहाँ टैंक के लेफ्ट में लोडर रहता है। टैंक के फ्रंट में यह 120 mm मेन गन यानी 4.7 इंच डायमीटर वाली मेन गन दूर के टारगेट्स को हिट करने के लिए मेन गन के जस्ट पास से ये कोएक्सियल गन स्मॉल एंड क्लोज रेंज टारगेट्स को हिट करने के लिए है। यह टाट के ऊपर यह गन देख रहे हैं। इस 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन को कमांडर टैंक के अंदर से ही रिमोट ऑपरेटर हिट करके रियल थ्रेट्स यानी हेलीकॉप्टर और प्लेन को हिट कर सकता है। इस एंटी एयरक्राफ्ट गन के लेफ्ट में इस गनर पेरिस्कोप से गनर अपने टारगेट को ट्रैक करता है और इसके पीछे ये टैंक कमांडर के लिए 360 डिग्री पैनोरामिक साइट है, जो कि कमांडर को थर्मल व्यू यानी मीलों दूर एनिमी के व्हीकल से निकली रही हीट को डिटेक्ट करके उसकी इमेज को स्क्रीन पर दिखाता है। अब अगर टैंक के अंदर से देखें तो ये कमांडर स्टेशन है। इस कंजिट स्पेस में कमांडर के ये कंट्रोल एंड ट्रैकिंग गियर्स हैं, जिसमें ये डिस्प्ले यूनिट और अमेजिंग सिस्टम है और यह मौजूद इस कंट्रोल स्टिक से टैंक के बाहर मौजूद इस 360 डिग्री कमांडर पैनोरामिक साइट को ऐसे रोटेट करवा के किसी भी वेदर या कंडीशन में अपने टारगेट को ट्रैक करके गनर को फायर करने इंस्ट्रक्शन देता है। अब इस टैंक से गोला दागने के लिए ये लोडर इस एम्यूनिशन कंपार्टमेंट के बाहर इस पेडल को प्रेस करता है तो इस कंपार्टमेंट का ये डोर साइड होकर खुल जाता है। अब इस कंपार्टमेंट में रखे एम्यूनिशन राउंड्स यानी गोले में से एक राउंड को लोडर इस गन बैरल में लोड करता है। आफ्टर दिस यह गनर स्टेशन में बैठा गन को फायर करने के लिए इस कैडलेक स्टिक पर मौजूद इस ट्रिगर को इस 120 mm यानी लगभग 4.7 इंच डायमीटर वाली गन बैरल से ये राउंड फायर स्मोक और एक्सट्रीम प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। यहाँ गनर इसी स्टिक के साथ इस स्विच को प्रेस करके ट्रैक यानी ट्रैक के ऊपर वाले पार्ट को ऐसे रोटेट करवाकर दूसरी ओर से आ रही एनिमीज पर भी अटैक कर सकता है। गनर स्टिक के इस स्विच को प्रेस करके इस स्टिक को ऐसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करवाकर टैंक की इस मेन गन बैरल की पोजीशन को भी ऐसे एडजस्ट कर सकता है। अर्जुन मार्क 1A इस एम्यूनिशन कंपार्टमेंट में टोटल 39 डिफरेंट टाइप के राउंड्स स्टोर रहते हैं। और इस टैंक से APF SDS हिट हैश PVC TV राउंड्स। यहाँ एक बात यह भी समझ लो कि ये जो APF
एसडीएस राउंड्स है। इनको मोस्टली एनिमी टैंक के हार्ड कवच को डिस्ट्रॉय करने के लिए फायर कराते हैं। अब इस एपीएफ एसडीएस को जैसे ही अर्जुन टैंक से फायर किया जाता है तो ये राउंड्स टैंक बैरल से निकलने के बाद अपने सेल को ऐसे बीच रास्ते में ही छोड़कर मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये शार्प पॉइंट रोड टारगेट को हिट करके टारगेट के अंदर घुस जाती है। वहीं अगर इन दूसरे राउंड्स को फायर किया जाए तो ये टारगेट से टकराने के बाद एक जोरदार ब्लास्ट से टारगेट को डैमेज कर देते हैं। इस अर्जुन टैंक का एक आउटर मेजर यानी कि दुश्मनों से प्रोटेक्शन का जिम्मा इन डिवाइसेस का ही है। का जिम्मा इन डिवाइसेस स्मोक, इंफ्रारेड जैमर्स, लेजर वार्निंग सिस्टम, कंचन आर्मर्स और टैंक पर अप्लाइड आईआर पेंट कोटिंग। अब आप इसको ऐसे समझो कि एक टैंक को ट्रैक करने के लिए एनिमी कई चीज़ों का यूज करता है और अब कई किलोमीटर दूर से दुश्मन ने अपने अर्जुन टैंक को डिटेक्ट कर लिया है। अब ये एनिमी अर्जुन टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी टैंक राउंड फायर करता है, लेकिन यह क्या, दुश्मन का यह राउंड अर्जुन टैंक तक पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। लेकिन ये कैसे, तो आपको बता दूं यह सब अर्जुन टैंक पर लगी हुई इन 4 रडार्स की हेल्प से हुआ है। कुछ क्योंकि ये लेजर्स बर्निंग सिस्टम यानी रडार टैंक के सराउंडिंग एरिया 360 डिग्री की स्कैनिंग करते रहते हैं और स्कैनिंग डाटा को टैंक में लगे सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए सेंड करते रहते हैं। अब जैसे ही इन रडार्स ने अर्जुन टैंक की ओर आ रही इस थ्रेट को डिटेक्ट किया तो सिस्टम थ्रेट को ट्रैक करके क्रू को अपडेट भेजने के साथ इस थ्रेट को रोकने के लिए काउंटर मेजर्स लॉन्च करता है। अब ये काउंटर मेजर्स इस थ्रेट यानी इस राउंड के पास पहुंचते ही सुसाइड बॉम्बर की तरह अपने आप को ब्लास्ट करवाकर इस एनिमी राउंड को भी उड़ा देते हैं। अगर टैंक पर इन एपीएफ एसडीएस और हीट राउंड्स को फायर किया जाए तो यह रडार इन राउंड्स को वेरी हाई स्पीड और स्मॉल साइज की वजह से इनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। अब इन राउंड्स से प्रोटेक्शन के लिए इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने टैंक पर यह ईआर पैनल इंस्टॉल किए हैं। ईआरए पैनल्स में थिक स्टिक प्लेट्स की लेयर्स के बीच एक्सप्लोसिव भरा हुआ होता है। अब जैसे ही इन पैनल से यह एपीएफ एसडीएस मिसाइल टकराती है वैसे ही मिसाइल की यह शार्प टिप स्टील प्लेट में घुसने के लिए प्रेशर अप्लाई करती है। अब स्टील प्लेट्स पर पड़ रहे प्रेशर की वजह से ईआर पैनल्स में भरा एक्सप्लोसिव बाहर की ओर एक्सप्लोर करके इस मिसाइल को उड़ाकर टैंक को बचा लेता है। लेकिन एनिमी की ये लेजर गाइडेड मिसाइल जो अर्जुन टैंक पर इस तरह से लेजर पॉइंट बनाकर आगे बढ़ रही है, इसको काउंटर करने के लिए अर्जुन टैंक का ये इंफ्रारेड जैमर इस इनकमिंग लेजर सिग्नल को ब्लॉक करके इस मिसाइल को कंफ्यूज कर देता है। इससे यह लेजर गाइडेड मिसाइल टारगेट की लोकेशन खो देती है और अपनी डायरेक्शन बदल देती है। इसके अलावा टैंक पर मल्टीपल गाइडेड अटैक्स एक साथ होने पर स्मोक ग्रेनेड लॉन्च होकर टैंक के चारों ओर डेंस स्मोक फैला देते हैं। इससे यह लेजर गाइडेड मिसाइल अपने टारगेट को मिस कर देती है। इतने हैवी आर्मर्ड टैंक यानी 68 टन वजनीय इस मॉन्स्टर को चलाने के लिए टैंक में यहाँ पीछे ये दांत 15,000 हॉर्स पावर V12 इंजन इंस्टॉल हैं जो कि 1044 क्यू इमेंस पावर जनरेट करके टैंक के दोनों साइड में पीछे की ओर लगे इन स्प्रोकेट यानी दांतेदार व्हील्स को घुमाते हैं। ये व्हील्स इस कैटरपिलर ट्रैक यानी चेन को घुमाते हैं जो कि ट्रैक के आगे बढ़ती है। ट्रेन को चलाने का काम इस ड्राइवर का है जो कि ट्रेन के फ्रंट में यहाँ बने इस ड्राइविंग स्टेशन में बैठता है। यहाँ ट्रैक ड्राइवर के सामने यह स्टीयरिंग, ब्रेक पेडल, क्लच और एक्सीलेटर लगे हुए हैं। अब ट्रैक चलाने के लिए ये ट्रैक ड्राइवर जैसे ही एक्सीलेटर पेडल को पाँव से प्रेस वैसे ही ट्रैक आगे की ओर बढ़ने लगता है और देखते ही देखते यह ट्रैक अपनी मैक 72 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने लगती है। टैंक को मोड़ने के लिए इसके स्टीयरिंग को अगर आप राइट में घुमाते हो तो ये राइट में चला जाएगा और लेफ्ट में मुड़ने के लिए ऑब्वियसली स्टीयरिंग को लेफ्ट में घुमा दो। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस टैंक के ड्राइवर कंट्रोलर्स ऑलमोस्ट कार जैसे ही है, तो जिसको कार चलानी आती है वो टैंक के साथ भी पंगे ले सकता है। अर्जुन टैंक के दोनों ओर लगे इन 18 में से ये 14 व्हील्स इन न्यूमेटिक स्टेंस आर्म्स से जुड़े रहते हैं जो टैंक को ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते में